नमस्ते। अभी तक हमने कहानी यहाँ तक सुनी है कि गुरु भक्ति में लोग किस हद तक जा सकते हैं। ये हमने अरुण के केस में भी देखा और उपमन्यु के केस में भी देखा। अब उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम आप उतंक की कहानी सुनेंगे। ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। तो आते हैं वापस वहीं जहाँ पे अंत किया था हमने पहले। ऋषि आयुध धौम्य के तीसरे शिष्य ऋषि आयुध धौम्य के तीसरे शिष्य का नाम था वेद, ऋषि वेद। तो ऋषि वेद पहले तो शिष्य थे आयुध धौम्य के। तो उनको उनके गुरु ने कहा कि तुम जो है मेरे पास ही रहो और मेरी सेवा करो। तो शिष्य बन के वेद ने अपने गुरु की काफ़ी सेवा की, काफ़ी दिनों तक, सालों तक। और जब एक शिष्य रूप में कोई रहता है किसी आश्रम में, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गुरु की सेवा तो मामूली बात नहीं होती। तो उससे गुरु बहुत प्रसन्न हुए अद्वैतम, और उनको उसने सारी सर्व ज्ञान संपन्न होने का आशीर्वाद दिया। और फिर ऋषि वेद वापस अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया उन्होंने, और फिर उनके भी शिष्य बने। तो उनके शिष्य जन्मेजय भी बने, राजा जन्मेजय भी बने और राजा पौष्य भी बने। तो ऋषि वेद, क्योंकि वो काफ़ी कठिनाइयों से गुजरे थे अपने गुरु के यहाँ, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपने शिष्य को इतने कठिन परीक्षाओं से गुजरने नहीं देंगे, वो आराम से रहेंगे, उनमें कोई परेशान नहीं करें। तो उनके एक शिष्य थे उतंक। तो एक बार ऋषिवेद कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने उतंक को कहा कि मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, तो मेरे नहीं होने पर यहाँ इस आश्रम की देखभाल करना। तो कुछ दिनों बाद उस आश्रम में जो महिलाएं थीं, वो उतंक के पास आईं और उन्होंने उतंक से कहा कि हे उतंक, तुम्हारे गुरु की पत्नी का का के अभी वो समय है माह का कि जब वो गर्भ धारण कर सकती हैं। वो एकदम से फर्टाइल है और वो गर्भ धारण कर सकती हैं। तो कृपया इस समय को व्यर्थ ना जाने दो। आपके गुरु नहीं हैं, तो अपने गुरु का स्थान लेके अपने गुरु के पत्नी जो उनकी गुरु माँ हुई, उनके गर्भ का सम्मान करते हुए उनको संतान दो। तो उतंक को लगा कि ये औरतें क्या कह रही हैं, मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि कुछ भी अनुचित मत करना। तो उसने हाथ जोड़ लिया, भाई सॉरी, मुझसे नहीं होगा, ये कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वापस जब उसके गुरु वहाँ से वापस आए, तो उन्होंने ये कहानी सुनी, ये प्रसंग सुना। तो गुरु बड़े प्रसन्न हुए। तो गुरु बोले, उदंक, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, तुम्हें जो भी चाहिए सब मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे सारा सुख तुम्हें मिलेगा, तुम्हें भी ज्ञान प्राप्त हो। तो वो उतंक भी अपने आप में फिर गुरु आशीर्वाद से ऋषि बन गए। लेकिन उतंक के मन में भी एक इच्छा उठी कि गुरु ने तो सब दे दिया, पर मैं गुरु को क्या दूँ। तो उसने गुरु से हाथ जोड़कर विनती की कि हे गुरुदेव, मुझे गुरु दक्षिणा देने का अवसर प्रदान करें, मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता। तो गुरु ने बोला कि अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम खुश रहो, जाओ। लेकिन नहीं गुरु, बिना गुरु दक्षिणा दिए मेरे ज्ञान का कोई मोल नहीं, मुझे गुरु दक्षिणा देने का अवसर प्रदान करें। उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे थोड़ा समय सोचने दो। तो फिर गुरु ने बोला कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ अपनी गुरु माँ से पूछो कि उनको क्या चाहिए।
उनको जो चाहिए तो उनको दे दो लाके। तो उतंक बोलता है जी गुरुवर, और फिर उतंक जाता है अपनी गुरु माँ के पास, और गुरु माँ के पास जाकर बोलता है गुरु माँ, मैं कैसे आपको कुछ दे सकता हूँ ताकि मैं गुरु दक्षिणा पूर्ण कर सकूँ। तो गुरु माँ बोलती हैं कि मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम राजा पौष्य के पास जाओ। उनकी जो पटरानी है, उनकी जो रानी है, उनकी कान की बालियाँ बहुत सुंदर हैं, तुम मुझे वो ला कर दो। यदि तुम मुझे वो ला कर दे दिए आज से 4 दिन बाद, तो आज से 4 दिन बाद एक अनुष्ठान है, और मैं उस अनुष्ठान पे कान की बालियाँ वो पहनूंगी और चमकूंगी ब्राह्मणों के सामने, तो उससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो और तुम्हें तुम्हारे मन चाहा वर मिलेगा, जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा। तो उतंक बोलता है जी गुरु माँ, मैं आपको ये लाकर अवश्य दूंगा। फिर वहाँ से प्रस्थान करता है अपने गुरु के आश्रम से। तो रास्ते में जाता है, रास्ते में वो एक बड़ा सा सांड मिलता है, बहुत बड़ा सा सांड, और सांड पे एक बहुत लंबा सा आदमी बैठा हुआ है। अब देखने में वो विचित्र, एक सोचिए आप रास्ते से जा रहे हैं, एक बड़ा सांड है और उसे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा आदमी बैठा हुआ है। वो आदमी उसको रोक देता है कि रुको, अभी तुम यहाँ आए हो तो अब इस सांड का जो है गोबर खाओ और इसका मूत्र पियो। तो उतंक थोड़ा सा विचलित हो जाता है, अरे ये क्या, गोबर खाओ, मुझसे क्षमा करें, क्षमा करें आप जो भी हैं मान्यवर, मैं ये नहीं कर सकता। तो वो लंबा चौड़ा आदमी कहता है तुम नहीं खाओगे, तुम्हारे गुरु भी खाए थे। तो उसने बोला क्या है, मेरे गुरु भी खाए थे इसलिए तुम गोबर खाओ। तो अब बोल दिया उसने कि तुम्हारे गुरु भी खाए थे गोबर, तो उसने और फिर मना नहीं कर पाया। अब तो उसने भी वो गोबर खाया और वो उस सांड का मूत्र पिया उतंक ने। फिर वो राजा के पास गया। तो राजा पौष देखकर बड़े उनको खुश हुए कि हे ऋषिवर, आपसे मिलके बड़ी प्रसन्नता हुई, बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो ऋषि उतंक बोले हे राजन, हे पौष्य, मैं अपने गुरु की धर्मपत्नी अपनी गुरु माँ के लिए आपकी रानी की कान की बालियाँ लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपने रानी के कान की बालियाँ दें ताकि मैं अपनी गुरु माँ को भेंट कर सकूं और अपनी गुरु दक्षिणा पूर्ण कर सकूं। तो बोलता है पौष्य, अवश्य गुरुवर, आप भीतर जाइए, महल के अंदर आपको रानी मिलेंगी और वो आपको आप जो चाहते हैं अवश्य देंगी। तो उतंक अंदर गए, पर वो वहाँ उनको कोई मिली ही नहीं। फिर आके पौष्य से थोड़ा सा क्रोधित होकर बोलते हैं, रुष्ट होकर, कि आप मुझे मिथ्या ना बोलें, अंदर तो कोई नहीं है। तो पौष्य बोलता है कि अवश्य आप कहीं ना कहीं मलिन होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा गंदे होंगे। रानी बहुत पतिव्रता स्त्री है, किसी मलिन हुए पुरुष के सामने नहीं आती। आपने कुछ खाना खाया और मुँह नहीं धोया और कुछ ऐसा किया होगा आपने। तो फिर उतंक को याद आता है कि अब हाँ, शायद मैंने सुबह सुबह जब मैं शौच और मूत्र कर रहा था वो मैंने चलते चलते ही कर दिया। तो राजा पौष्य बोलते हैं ये तो शास्त्रों के प्रतिकूल है, या तो अनुकूल है ही नहीं, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। कोई खड़े खड़े कैसे शौच या मूत्र कर सकता है, न खड़े खड़े न चलते हुए, उसके ये तो संभव नहीं है। आप अपने आप को पहले स्वच्छ करें। तो फिर उतंक गए, उन्होंने अपने आप को नहाया धोया, फिर से स्वच्छ हुए, फिर आए वो, फिर उनको रानी दिखी। फिर उनको जब रानी दिखी तो रानी को उन्होंने प्रणाम किया और बोला कि मेरी गुरु माँ के लिए ये आपके जो कान की बालियाँ हैं ये चाहिए,
उनको मैं गुरु दक्षिणा में देना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे ये देने का कष्ट करें। तो रानी ने बोला कि जी गुरुवर, अवश्य, क्यों नहीं, आप लीजिए और अपनी गुरु माँ को अवश्य खुश कीजिए। तो वहाँ से उतंक उन्होंने कान की बालियाँ ली, परंतु रात जाते जाते रानी ने उनको कहा, हे उतंक, परंतु ध्यान रहे, इन बालियों के पीछे नागराज तक्षक भी हैं, आप ये उनसे बचा के रखिएगा। तो बोला कि उतंक ने कहा कि आप चिंता ना करें देवी, नागराज तक्षक मेरे सामने नहीं टिक सकते, धन्यवाद। और फिर वो बोल के वहाँ से प्रस्थान किया और वापस पौष्य के पास आए। पौष्य बोले कि हे मुनिवर, आप कुछ दिन यहाँ रुकिए, मुझे एक श्राद्ध करवाना है। तो उतंक बोलते हैं कि हे राजन, मैं कुछ देर रुक सकता हूँ, पर अधिक समय नहीं, मुझे जाना है, थोड़ी जल्दी में हूँ, तो जल्दी से कुछ भोजन परोसें ताकि मैं निकल सकूँ। तो जल्दबाजी में वो भोजन बनाने का समय नहीं मिला, तो ठंडा चावल ही उन्हें परोस दिया गया और उस चावल परोस हुए चावल में एक बाल था। तो उससे ब्राह्मण जो है उतंक गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला कि हे राजन, तुमने मुझे ऐसा चावल परोसा, तुमने मुझे ठंडा चावल परोसा, उसमें बाल है, जाओ, तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए तुम अंधे हो जाओगे। तो राजन भी गुस्सा गया, राजा भी गुस्सा गया, बोला कि हे ब्राह्मण, आपने अच्छे खासे खाने को, भोजन को आपने अपवित्र बताकर आपने भोजन का अपमान किया है, इसलिए आपको संतान नहीं होंगे। तो इससे दोनों क्रोधित हो गए। फिर पौष्य ने देखा तो वास्तव में उसमें एक बाल था। तो वो माफ़ी मांगा, बोला कि हे राजन, हे ब्राह्मण, अब गलती तो हो गई है, अब मुझे क्षमा करें। तो उतंक बोलते हैं कि अब मैंने जो बोल दिया वो तो होगा, पर क्योंकि तुमने माफ़ी मांग ली है, क्षमा मांग लिया है, तो जल्द ही तुम फिर से वापस अपनी दृष्टि, अपना आईसाइट वापस पा लो। अब उतंक बोलते हैं कि अब तुमने भी मुझे श्राप दिया था कि मैं निस्संतान रहूं, वो भी हटा लो। तो राजन बोलते हैं कि ब्राह्मणों का तो जो ज़बान होती है, जो वो बहुत पैनी होती है, लेकिन उनका जो मन होता है वो मक्खन जैसा होता है, तुरंत पिघल जाता है। पर क्षत्रिय ऐसे नहीं होते। क्षत्रियों, मेरे मन में अभी भी आपके लिए क्रोध है। हमारा ऊपर से हम कोमल होते होंगे, पर अंदर से हम बहुत तीक्ष्ण होते हैं। हम इतनी जल्दी हम पिघलते नहीं हैं, मुझे अभी भी क्रोध है। तो इससे उतंक जो है और बावला से हो गए, बोले कि अब तो मैंने तुमने जब मुझे अपवित्र खाना परोस के तुमने मेरा अपमान किया, मैंने तुम्हें श्राप दिया, वापस भी लिया, और तुमने मुझे जो श्राप दिया वो गलत होने के बावजूद भी तुम वापस नहीं ले रहे, इसलिए हे राजन, तुम्हारे श्राप का कोई मोल नहीं रहेगा। ये बोलकर उतंक वहाँ से निकल गए। और इसी के साथ कहानी का एक खंड पूरा, अभी 2 खंड और बचे हुए हैं, वो हम लोग उसके बाद